पहले आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल आपको 15-20 मिनट के शॉर्ट नोटिस पे यहाँ बुलाया। लेकिन आपके हमारे मिल बैठने की अहमियत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने कोशिश की कि आपके साथ हम मिल बैठें। जैसे कि आपको पता है कि 22 तारीख की शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें आसिफ मरहूम जो है वो बाइक पे जा रहा था और एक डोर की जद में आके उस बेचारे की मौके पे डेथ हो गई। और लाज़िम बात है, पुलिस वाले होने के साथ साथ हम इंसान, बाप, भाई पहले हैं और उसके बाद हमारा कोई ना कोई रोल है जो कि हम वर्दी में अदा कर रहे हैं। तो लाज़िम बात है, इन तमाम चीज़ों से हमारे ऊपर भी एक मॉरल प्रेशर और एक डेफिनेटली हर लिहाज से उस चीज़ का हम भी एक दुख महसूस करते हैं। पर लाज़िम बात है, इस वर्दी के अंदर रहते हुए हमें इन चीज़ों से बाला ताक होके फिर हमारा एक अगला रोल स्टार्ट हो जाता है कि हम इस चीज़ को इसके एक मंतकी अंजाम तक लेके जाएँ। लाज़िम बात है, पतंगबाजी पे हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। बहुत सारा पिछले 2 दिनों से मैं अपनी काविशें जो हमारी फैसलाबाद पुलिस ने की मैं बता रहा हूँ, लेकिन तमाम काविशें फीकी पड़ जाती हैं जब उसके बाद आप में से कोई भी ये कहता है कि इन तमाम काविशों के बाद ये एक वाक़या हो गया जिसमें एक बंदे की एक कीमती जान चली गई। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आपको फिगर्स नहीं बताना चाहूँगा, मैं कल से बता रहा हूँ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो पुलिस की इन काविशों की वजह से अवर्ट हो रहे होते हैं, इनकी वजह से वो नहीं हो पा रहे होते, वो नज़र नहीं आ रहे होते, वो लाज़िम बात है वो सामने नहीं आ रहे होते। सो बहुत सारी एफ़र्ट की पुलिस ने, रमज़ान, ड्यूटियाँ मसाजिद की, आटा तकसीम, बहुत सारी और भर्ती की ड्यूटियाँ, बहुत सारी और चीज़ों के बाद, पाम संडे था कल, बहुत सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर हम ये पतंगबाजी पे भी यही पुलिस के अफराद जो हैं अपने रोज़ों की हालत में इस पे भी काम कर रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूँ तफ्तीश की तरफ। लाज़िम बात है, जब वकूआ हुआ तो हमें चीफ जस्टिस साहिबा ने 48 घंटे दिए इस वकूए को ट्रेस करने के लिए, और ये किसी तरह का नॉर्मल क्राइम नहीं था जो हमें और नॉर्मल पुलिसिंग में पड़ जाता है और हम उसको बड़ी तरीके से बैक ट्रैकिंग करते हैं या मुश्तबागान को पकड़ते हैं या लोगों से शनाख्त करवाते हैं कि जी आपने इसमें से किस बंदे को देखा। ये एक बहुत मुख्तलिफ नौयत का वाक़या था जिसको ट्रेस करने के लिए हमारे पास एक सिर्फ वो डोर थी जिसकी वजह से इस कीमती जान का ज़िया हुआ। उसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन, जब ये सारा नोटिस हुआ, हमारे IG साहब ने इस पर हमसे पूछा, RPO साहब फैसलाबाद ने इस पर बहुत ज़्यादा हमसे मीटिंग की, तो हमने एक टीम बनाई जो कि SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन अजमल की निगरानी में थी, जिसमें हमारे SP इकबाल टाउन उस्मान सैफ़ी और हमारे DSP जो है फैक्ट्री एरिया अता साहब इसमें मतलब इसको हेड कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने अपने नीचे 12 मुख्तलिफ टीम्स बनाई जो कि मुख्तलिफ एंगल्स पे काम कर रही थी। हमने 4-5 मुख्तलिफ लीड्स पकड़ी। सबसे पहला हमारे पास वो डोर थी जिसको हम बैक ट्रैक कर रहे थे। नंबर 2, हमारे पास उस फुटेज से हमने कुछ ऐसी चीज़ें मिली, एक बच्चा हमें भागता नजर आया, कुछ ऐसे हमें अवामल नजर आए जिससे हमने सोचा कि हम CCTV कैमरास की मदद लें और देखें वहाँ पे उस वक्त क्या हरकत हो रही थी। हमारी बहुत एक टीम ने, यकीन जाने कि कई घंटों बैठ के उस वीडियो को एनालाइज किया कि यहाँ पे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसको जूम इन किया। तो एक ने फिर CCTV कैमरास की मदद पे काम शुरू किया। एक टीम जो है ट्रेडिशनली ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर लग गई, वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। चौथी टीम जो है IT गैजेट्स पे लग गई, हमने वहाँ की जियो फेंसिंग करवाई और वहाँ के करीबी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह देखना शुरू कर दिए। इन 5 ट्रैक्स को लेकर हम जब निकले तो CCTV फुटेज की मदद से जो 37 कैमराज मुख्तलिफ देखे हमें ये क्लू मिला, और फिर उसको जब ह्यूमन रिसोर्स साथ हमने टैली किया तो हमें पता लगा कि साथ ही एक मौजूद बिल्डिंग थी जिसपे जो है बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग है, उस तरफ से कोई काइट फ्लाइंग हो रही थी। उसके बाद हमने अपने लोकल रिसोर्स को एक्टिवेट किया। हमारी टीम जिसमें डेफिनेटली हेड उसको हमारे SSP इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बट उसको ऑन ग्राउंड जो है अता साहब जो डेफिनेटली हमारे DSP उसको लीड कर रहे थे, उनके साथ उस्मान सैफ़ी जो हमारे SP हैं, ये ऑन ग्राउंड बिल्कुल इन टीमों को जो है मॉनिटर कर रहे थे। इन्होंने अपने लोकल रिसोर्सेज के ज़रिए थोड़ा नैरो डाउन किया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। आप यकीन जाने कि हमने बाकायदा तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट किया, हमने हवा के रुख के हिसाब से कट उससे डिस्कस किया कि कट किस एंगल से किस एंगल तरफ लगा है, बहुत सारी बातें इनको देखा। फाइनली इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे शुबा हो सकता है कि यहाँ से कोई काइट फ्लाइंग हुई है। हमारा पहले से एक चीज़ था कि हमने ना सिर्फ केस ट्रेस करना है, हमने एक्चुअल बंदों को सामने लेके आना है, जो कि एक बहुत मुश्किल टारगेट था। और मैं आपको बिल्कुल रोज़े की हालत में वलालम बता रहा हूँ कि ये टारगेट सेट करते हुए मैं खुद भी अपने अंदर कहीं ना कहीं शक में घिरा हुआ था कि ये टारगेट तो हमने सेट कर लिया, लेकिन ये कैसे हम पूरा कर पाएंगे, ट्रेडिशनल क्राइम नहीं है। लेकिन खुदा की ज़ात मदद करती है और शायद उस मासूम जान के बरूए मिन्नत जो शायद रोज़ा की हालत में गई,
तो जब हमने रेड किया, मुख्तलिफ जगहों पे सर्च ऑपरेशन किया नियर बाय बिल्डिंग्स पर, हर बिल्डिंग की हमने जो रेड किया हमने उसको बाकायदा तौर पे कैमरा रिकॉर्डेड किया, क्योंकि हम हर चीज़ को बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से सामने लाना चाहते थे। उसी दौरान जब हमने इस बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर एक चबारा है जिसके अंदर मुख्तलिफ, एक जो बंदा है उसने अपने कुछ बकरे शकरे इस तरह का माल रखा, जब वहाँ पर रेड किया, हमारे DSP साहब खुद उस रेड को निगरानी करते हुए, खुद लीड करते हुए उस रेड के ऊपर गए, तो वहाँ हमें कुछ रेजिड्यू और रेमिनेट्स नज़र आए कुछ जली हुई चीज़ों के। लिहाजा फौरी तौर पे हमने PFSA की टीम बुलाई, हमने उस एविडेंस के साथ उसको सिक्योर किया और पता लगा कि यहाँ पे डोर और इस तरह चीज़ें जलाई गई हैं। उसके बाद हमने अपनी तफ्तीश का दायरा वसी किया और हमने उस जगह के मालिक, जो कि आबिद नामी एक आदमी है जिसके वालिद नाम सुल्तान है, जिसकी ये जगह है, हमने उसको अपने इस तफ्तीश के दायरा कार में नैरो डाउन किया। और जब हमने उसको मुख्तलिफ सोर्सेज से उसका हमने सेल ID और सेल नंबर भी लिया, उसकी लोकेशन भी इस पूरे वाक़े में वहाँ पे मौजूद पाई गई, उसको हमने एप्रीहेंड किया। एप्रीहेंड करने के बाद जब हमने इनिशियल तफ्तीश उसके साथ की तो लाज़मी बात है कि वो भी एक क्रिमिनल नहीं है, इज़ नॉट अ क्रिमिनल, और एक 5 वक्त का नमाजी आदमी है, तो लाज़मी बात है कि उसका अपना गिल्ट भी अभी तक कायम था। उसने पूरा का पूरा हमारे सामने ना सिर्फ इस चीज़ का इंकशाफ किया बल्कि कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो शायद आप जो कि मैं आप सामने बताना चाहूँगा। एक तो जब से डेथ हुई वो इस बच्चे के नाम पे बाकायदा तौर पे उस दिन से ज़कात और लोगों को रोज़े खुलवा रहा है, वो इस गिल्ट का शिकार है अभी तक। तो सारी चीज़ वहाँ से अनअर्थ हुई कि किस तरह ये लोग गुड्डी उड़ा रहे थे और किस तरह वहाँ से डोर छोड़ी गई और किस तरह छोड़ने के बाद इसी गुड्डे के प्रेशर में वो डोर जब फिरी तो बाकी मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने वजाहत की, तो फिर उसके बाद उसकी डेथ हुई। हमने जो यहाँ से डोर मिली और जो ऊपर से सैंपल मिले हम उसकी फॉरेंसिक्स करवाएंगे। बिलाशुबा उन्होंने अपना जो भी कन्फेशन किया, लेकिन हम पूरा केस को फॉरेंसिक से स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक और चीज़ जो उन्होंने फ़ौरन की, उनके वहाँ बैंक ऑफ वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने उस DVR को वॉश करवा लिया क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी एक अनहर्थ हो सकती है। तो बहरहाल वॉश करवा कर उन्होंने लगा दी थी, और जब हमने उसका डाटा मांगा पता लगा कि 2 दिन की वीडियो वॉश करवा चुके हुए हैं। सो बहरहाल ये सब चीज़ें तब तक अहमियत रखती थी जब तक हम इस चीज़ को टोटल तफ्तीश की और इसके एंगल पे लेके चल रहे थे। बाद में उनका अपना जो कन्फेशन है इस पर आ गया। वो डेफिनेटली कारोबारी आदमी है, उसके अपने 3 बच्चे हैं, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है, तो लाज़मी बात है इस वक्त वो खुद भी अपने इस चीज़ को कन्फेशन स्टेटमेंट में से कन्फेस कर चुके हैं, इसको पुलिस के सामने, पुलिस की हद तक अपने बयान में वो बता चुके हैं।